दोस्तों, आज हमारा 25th डे है ऑफ रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और जैसा कि आप जानते हैं कि 21 से लेकर 29 तक पूरा हमारा ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे हम डिफरेंट ग्रामर टॉपिक्स को कॉन्वर्सेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोल सकें। इन एक्टिव वॉइस फोकस किस पर होता है? जो एक्शन कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। जब कर्ता इंपॉर्टेंट होता है या जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है देन वी कॉल इट एक्टिव वॉइस। आई ईट अ कैरेट, मैं कैरेट खाती हूँ। इसमें मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कैरेट खाती हूँ। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस, जहां पर कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसे बोलूंगी कर्मवाच्य। द कैरेट इज ईटन बाय मी, गाजर मेरे द्वारा खाई जाती है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? गाजर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में देखेंगे क्या क्या। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेंसेस होते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा चेंज, अगर पास्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस पे क्या चेंज आएगा, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस के ऊपर क्या चेंज आएगा, उसमें बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये सब आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो लेट अस बिगिन विद डे 25। डे 25, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कर्तृवाच्य यानी कि जहां पर कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, कर्मवाच्य जहां पर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बात होती है हम उसको दो तरह से बोल सकते हैं। एक हम बोलते हैं हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है। इसमें मैंने कर्ता पर बल दिया, यानी कि मेरा फोकस ऑफ अटेंशन क्या है? हरी। क्या करता है हरी लर्न करता है पहला लेसन। लेकिन अगर मैं कर्म के ऊपर बल दूं, यानी कि जो मेरा रिसीवर है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फोकस करूं तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी। तो मैंने किया क्या? ऑब्जेक्ट को मैं ले आई फर्स्ट पोजीशन पर, यानी कि पहले मैं ले आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो मैंने लगा दिया इज, और लर्न की मैंने कर दी थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म, और वो बन गई LEARNT, लर्न्ड, इज लर्न्ड। उसके बाद मैंने लगा दिया बाय और मैंने लिख दिया लास्ट में सब्जेक्ट जो कि था हरी। इसका मतलब हुआ पहला पाठ हरि द्वारा याद किया जाता है। पहले प्रकार के वाक्य को कृतवाच्य कहते हैं यानी कि एक्टिव वॉइस, और दूसरे प्रकार के वाक्य को कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस कहते हैं। आज हम इन सारे सेंटेंसेस का डिफरेंट टेंसेस में इसका प्रैक्टिस करेंगे और अपने अभ्यास को इम्प्रूव करेंगे ताकि हम अच्छे से सही ढंग से बोल सकें। ये देखिए, इसमें दो कॉलम्स हैं, एक है एक्टिव वॉइस का कॉलम, एक है पैसिव वॉइस का कॉलम। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है। सिंग का थर्ड फॉर्म, अब आपको देखो वर्ब की तीनों फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए अच्छे से। सिंग की थर्ड फॉर्म लगाओगे संग, सिंपल प्रेजेंट है तो इज संग आ जाएगा। ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाओगे तो हिम बन जाएगा। तो अ सॉन्ग आपने लास्ट में से उठाकर फर्स्ट में रख दिया, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, उससे गीत गाया जाता है। कितना सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने संदेश पहुंचा दिया। अब पहुंचा दिया का क्या मतलब होता है? सिंपल पास्ट, तो आई डिलीवर्ड। तो अब जब मैं वहां पर पैसिव वॉइस चेंज करूंगी तो मैं इज डिलीवर्ड नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी वॉज डिलीवर्ड। आई डिलीवर्ड द मैसेज, तो मैं लिखूंगी जो मेरा लास्ट में ऑब्जेक्ट था वो मैंने फर्स्ट में लिख दिया, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड। मेन क्या था? मैसेज की डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, किसने डिलीवर किया दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई, इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि उसे डिलीवर किया किसने। सो आई स्किप्ड बाय मी, राइट। तो जिन सेंटेंसेस में, जिन बातों में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। मैसेज डिलीवर होना था ना, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, so we wrote the message was delivered. वे क्रिकेट खेलेंगे, वे is they will play cricket, और उसको हमने shorten कर दिया they'll play cricket. So my object is what? Cricket. So cricket मेरा फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा cricket.
अब क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है, विल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगा देंगे। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो आपने क्या रूल देखा, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया, सो वी पुट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन वी पुट द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने बी फॉर्म लगाई वर्ब की, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो हमने क्या किया, जिस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके साथ हमने बी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, डिपेंड करते हुए कि कौन सा टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज लगा दिया, या आर लगा दिया, या एम लगा दिया। अगर सिंपल पास्ट है तो हमने वॉज या वर लगा दिया। अगर सिंपल फ्यूचर है तो हमने विल बी या शैल बी लगा दिया। सो बी फॉर्म आ गई, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम लिख देते हैं बाय। बाय के साथ हम लगा देते हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है? सो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। दे की ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है देम। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम लिख रहे हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आप एक्टिव से पैसिव पर लगाते हो तो जो बी फॉर्म होती है वो बन जाती है क्या, बीइंग। सो क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम इज ही लगाएंगे। सो इज अ लेटर आपने लिख दिया, फिर आप बी फॉर्म की जगह आप लिखोगे बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, क्योंकि यू की जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो यू रहेगा। सो यू विल राइट इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। अब देखिए, मजदूर नहर खोद रहे थे, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल, तो हम लिखेंगे अ कैनल। अब यहां पर था लेबरर्स वर डिगिंग, लेबरर्स ज्यादा थे तो इसलिए हमने वर लगा दिया था, लेकिन कैनल एक है तो हम वॉज लगाएंगे। अ कैनल वॉज, उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग, और डिग की थर्ड फॉर्म डग बाय द लेबरर्स। फाइन, अ कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स, मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुमने यह काम कर लिया है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब? तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होना है, हैज हैव ही रहेगा, लेकिन इसमें बी फॉर्म में आ जाएगी बीन। हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब, तो दिस जॉब क्या है, एक है, तो इसलिए मैंने हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। हैज दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू? क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है? नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे? कौन सा टेंस है ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल? क्या तुम बांध चुके होगे? तो इसमें आप क्या करोगे, विल एज इट इज रखोगे, स्टार्ट करोगे किससे, अपने लगेज से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ये जब टाइम फ्रेम हम लगा देते हैं, टाइम फ्रेम हर सेंटेंस में बाद में ही लगता है। मेन क्या है, ये सब्जेक्ट है यू, और ऑब्जेक्ट क्या है, लगेज। आपने लगेज को पहले रखा, उसके बाद आपने वर्ब लगाया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, और फिर आपने टाइम फ्रेम एज इट इज बाद में ही रखा। टाइम फ्रेम को आपको आगे पीछे नहीं करना, टाइम फ्रेम अगर पीछे है तो पीछे ही रहेगा। विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड? अब वो किसने पैक करी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट। दैट इज द रीजन व्हाई वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सो विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन्स अराइवल? अब देखते हैं नेक्स्ट, उसकी मदद करो। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जब हमने इंपेरेटिव मूड किया था तो हमने क्या कहा था, इसमें कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में तो कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें हिडन सब्जेक्ट या हिडन ऑब्जेक्ट जो होता है, हिडन रिसीवर या हिडन स्पीकर जो होता है, उसमें हम लगा देते हैं लेट। सो हेल्प हिम, उसकी मदद करो। अब हेल्प हिम की जगह हेल्प हर भी हो सकता था, क्योंकि उसकी तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हेल्प हिम और हर। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो। लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू, या let him be helped simply, or let her be helped by you, or simply let her be helped. I hope ये 8 sentences आपको क्लियर हो गए। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए 2 बातें की जाती हैं। पहली, वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। हमने देख लिया
सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। पहला रूल है, राम जो कि कर्ता है ने रावण यानी कि कर्म को मारा। राम किल्ड रावणा। और ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट में। टेंस हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो गया? कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा रावण राम द्वारा मारा गया। तो हमने क्या किया? जो रावण था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया और जो राम था यानी कि जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। रावणा वॉज किल्ड बाय राम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम क्या करते हैं? क्रिया का रूप बदल जाता है, यानी कि जो हम टेंस देखते हैं किसी भी काल का कृतवाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। अगर डू है तो डन हो जाएगा, बेशक डूइंग है तो भी डन हो जाएगा, अगर पैक है तो पैक्ड हो जाएगा, पैक्ड है तो पैक्ड हो जाएगा। मतलब जितनी भी वर्ब फॉर्म्स हैं उनका थर्ड फॉर्म आएगा ऑलवेज। इसके साथ साथ एक सहायक क्रिया जो कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो लग जाएगी। और वो बी फॉर्म कौन कौन सी है? इज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन, हैड बीन। ये सारी आपको टिप्स पर ऊंची कहां पर कौन सी लगानी है। तो ऊपर जो हमने वाक्य किए हैं वो विभिन्न कालों के रूप देखे हैं, हमने डिफरेंट टेंसेस के सेंटेंसेस देखे हैं। कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिसमें कर्ता गायब है। कर्ता गायब है मतलब कर्ता नहीं है। जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम कैसे चेंज करेंगे? किसने वो एक्शन किया दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एक्शन हुआ और किस चीज पर हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's take a look at those sentences. ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। The Taj was built at an enormous cost। क्योंकि was built है थर्ड फॉर्म, तो जहां पर भी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होगी और is, am, are या कोई भी बी फॉर्म लगी होगी तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं कर सकते। अब किसने बनवाया that's not important, but बहुत खर्च करके बनवाया गया that is something that we are keen on looking at। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कौन बोता है कहाँ इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इट इज डन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। सो मकई, मकई मतलब मेज, मेज बोई जाती है इज सोन इन द रेनी सीजन। आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। He was accused of theft। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। All the papers will have been marked। क्या आपको धोखा दिया गया है? Have you been cheated? क्या उसे सूचना दे दी गई है? Has he been informed? वह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया। He was killed fighting the Chinese aggressors। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ। गांधी जी was born on 2nd October 1869। नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। The नौचंदी fair is held every year at मेरठ। दिल्ली से कई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। Many dailies are published from Delhi। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। He will be pleased to see you और he will be happy to see you। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। I was surprised to see the fury of the floods। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। It is said or it is believed that Shivaji was an incarnation of Lord Shiva। Now let's take a look at some imperative sentences। Imperative sentences यानी कि जो आज्ञा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब हम उनको जब कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में जब हम परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम उसमें क्या वर्ड लगाते हैं? लेट। हम लेट का प्रयोग शुरू में कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे। यह काम करो, डू दिस वर्क। Let this work be done। अब by you लिखो या ना लिखो, या बोलो या ना बोलो, इट इज अंडरस्टूड कि वो तुमसे ही कहा जा रहा है। Let this work be done का मतलब है ये काम होने दो। उसे बैठने को कहो, ask him to sit down। Let him be asked to sit down। उसे दंड दो, punish him। Let him be punished by you। उसे दंड दिया जाए। रिक्त स्थान का विज्ञापन दो, advertise the post।
Let the post be advertised. रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए. कृपया धूम्रपान न कीजिए. Please don't smoke. You are requested not to smoke. आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है. अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो. Don't encourage indiscipline. Indiscipline shouldn't be encouraged. अब यहाँ पर हमने let ना लगाकर shouldn't लगा दिया. यहाँ पर हमने please था तो हमने request बोल दिया. ठीक है. सो इस तरह से हम फॉर्म के फंक्शंस चेंज कर सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए ये हैं. दोनों सेंटेंसेस देखिए. राम किल्ड रावणा. रावण वॉज किल्ड बाय राम. पहला वाक्य कृतवाच्य एक्टिव वॉइस का है और दूसरा वाक्य कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस का है. कृतवाच्य में कर्ता यानी कि राम प्रधान है और कर्मवाच्य यानी कि पैसिव में कर्म प्रधान है यानी कि रावण. कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर कई बार बाय का प्रयोग किया जाता है. सो रावणा वॉज किल्ड बाय रामा. क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम. जो सब्जेक्ट होता है वो एंड में चला जाता है और उससे पहले बाय लग जाता है. कई बार कर्मवाच्य में बाय का प्रयोग नहीं होता क्योंकि उसमें जो करने वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं. लेट योर लेसन बी लर्न्ड. सिमिलरली ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट. एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए. कर्मवाच्य बहुधा, बहुधा मतलब फ्रिक्वेंटली, ऑफन, वहां प्रयोग में आता है जहां कथन में कर्म पर बल दिया जाता है. हमने कितनी बार इस बात को दोहरा लिया है. उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र कहना नहीं मानता तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस. तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा. आप कृतवाच्य में ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस. अध्यापक तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड देगा. आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा इसका वह प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि पहला वाक्य का बढ़ता है. क्योंकि महत्व क्या है. अगर तुमने गलती करी, तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें पनिश किया जाएगा. तो जब मैं तुम्हें पर बल दूंगी कि तुम्हें पनिश किया जाएगा तब हम पैसिव वॉइस को यूज करेंगे. अब कौन दंड देगा, वो टीचर दे या प्रिंसिपल दे, दैट्स कंप्लीटली इमटेरियल. जब हम ज्यादा प्रभाव डालना चाहते हैं अपने रिसीवर के ऊपर या फिर अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. तो जब महत्व दंड देने वाले का नहीं दंड का है इसलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए. इसलिए यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस. I hope this lesson will be practiced by you. So I want all of you to write one sentence in passive voice. So that's all for today. I'm going to see you tomorrow with the next grammar topic and next day, which is day number 26. Till then, take care and God bless. Bye.